सो हमारा जो स्केलेटल सिस्टम जो होता है वो किन किन पार्ट्स से बना होता है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि हमारा जो स्केलेटल सिस्टम जो होता है वो किन किन पार्ट्स से बना हुआ होता है। The human skeletal system is made by bone, ligament and tendons in the body। ये जो bones है, ligaments है and tendons है and cartilage, ये क्या होते हैं, हमारे bones को बनाने का काम करते हैं। तो हमारी bones होती है इन चार चीजों से बनी हुई रहती है। पहला होता है bones and second होता है ligaments and थर्ड होता है tendons and फोर्थ होता है cartilage। इनसे हमारी जो bones होती है वो बनी हुई रहती है और वो हेल्प करती है। सेकेंड, सबसे पहले हम बात करते हैं बोन्स के बारे में। तो सभी जानते हैं कि हड्डी क्या होती है, बोन्स क्या होती है, सबको पता है। लेकिन लिगामेंट्स के बारे में हम बात करेंगे। व्हाट इज लिगामेंट्स क्या है? लिगामेंट्स गाइस क्या होता है, जो ये हमारी हड्डी होती है, ये क्या करती है, बोन्स टू बोन कनेक्ट करने का काम करती है। लाइक ये एक हड्डी हो गई, ये एक बोन हो गई, तो ये क्या करता है, दोनों हड्डी को कनेक्ट करने का काम करती है। इन दोनों बोन्स को कनेक्ट करने का काम करती है, इसे हम बोलते हैं लिगामेंट्स बोलते हैं। देन आते हैं हम टेंडेंस पे। देन टेंडेंस का वर्क क्या होता है, जब फॉर एग्जांपल ये हमारी बोन्स होती है, ये हमारी बोन्स होती है और ये हमारी मसल्स होती है। तो टेंडेंस का काम क्या होता है, वो मसल जो बोन्स होती है उसके ऊपर क्या होती है, मसल्स होती है, तो उससे कनेक्ट कौन करता है, टेंडेंस का काम क्या होता है, मसल्स और बोन्स को कनेक्ट करने का काम होता है टेंडेंस का। फॉर एग्जांपल देख लाइक ये हमारी बोन्स है, ये हमारी हड्डी है और इसके ऊपर से मसल्स होती है, इससे कनेक्ट कौन करता है, हमारा टेंडेंस। देन आते हैं कार्टिलेज क्या करता है, ये होता है हमारा कार्टिलेज। सो हमारी जो स्केलेटल सिस्टम का जो पार्ट्स होता है, जो स्केलेटल सिस्टम जो होता है वो चार पार्ट्स से बना हुआ होता है। पहला होता है बोन्स, लिगामेंट्स, टेंडन्स एंड कार्टिलेज। इनसे हमारा स्केलेटल सिस्टम बना हुआ होता है, जुड़ा हुआ होता है। ओके, सो आज हम ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के बारे में, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम्स क्या है, उनके फंक्शंस क्या होते हैं, क्या क्या काम करता है, ये बेसिकली हमारी क्या क्या हेल्प करता है। सो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम रीड करेंगे डेफिनेशंस। व्हाट इज द डेफिनेशंस? ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज एक्सियल एंड सेकंड पार्ट इज एपेंडिकुलर। देन एपेंडिकुलर एंड ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम इज मेन फंक्शन होता है उनका प्रोटेक्ट करने का काम करती है। एंड सेकेंड पार्ट होता है उनका मिनरल को स्टोर करने का काम करते हैं। जो भी खाना वगैरह जो भी खाना खाते हैं उनसे क्या जो मिनरल मिलता है उससे क्या करते हैं, जो बॉन्स होती है उसको स्टोरेज करती है। देन आते हैं हम ये स्केलेटल सिस्टम जो होता है वो सपोर्ट करता है हमारे वाइटल ऑर्गन्स को। वाइटल ऑर्गन्स लाइक लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, उन्हें क्या करता है, ये सपोर्ट सिस्टम है, ये सपोर्ट करने का काम करती है हमारे ऑर्गन्स को। देन आते हैं बॉडी मूवमेंट्स। ये वो स्केलेटल सिस्टम है, बॉडी मूवमेंट्स में काफी हेल्प करता है। जैसे कि हम फॉर एग्जांपल अगर हम कहीं चलते हैं, फिरते हैं, कहीं भी बैठते हैं, हैंड मूवमेंट्स वगैरह करते हैं, तो उसमें स्केलेटल सिस्टम क्या करता है, हमें हेल्प करता है। देन आते हैं हम हमारा जो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम की टोटल बोन्स कितनी होती है, 206 बोन्स पाई जाती है हमारे ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम में। देन एडल्ट में ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 206 बोन्स पाई जाती है, जो कि डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला होता है एक्सियल एंड सेकेंड होता है अपेंडिकुलर। एक्सियल में टोटल कितनी बोन होती है, 80 बोन्स होती है, और अपेंडिक्स में टोटल 126 बोन्स पाई जाती हैं। सबसे पहले अब हम बात करते हैं, फर्स्ट को लेकर बात कर रहे हैं, द एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, जो कि 80 होती है। इसमें स्कल के बारे में, सबसे पहले हम स्कल के बारे में डिस्कस करें। स्कल क्या होता है? सो गाइस, ये जो हमारा जो पार्ट होता है, हेड से लेकर ये जो इतना जो पार्ट होता है, इसको हम स्कल बोलते हैं। ये सारा का सारा जो पार्ट होता है ये स्कल्स बोलते हैं। देन स्कल्स में हम
दो पार्ट्स और होते हैं। पहला होता है क्रेनियम एंड सेकंड होता है फेस बोन्स। देन आते हैं फर्स्ट इज न्यूरोक्रेनियम बोन। न्यूरोक्रेनियम बोन जो होती है 8 होती है, जो कि यहाँ से जो हेड से लेके यहाँ तक ये जो वाला जो पार्ट होता है, ये हिस्सा होता है, ये न्यूरोक्रेनियम से कंसिस्ट 8 बोन्स होती है। ये टोटल मिला के 8 बोन होती है। देन आते हैं हम विसेरोक्रेनियम बोन। विसेरोक्रेनियम बोन को हम फेस बोन्स भी कहा जाता है। फेस बोन्स की 14 होती है, जो कि हमारा ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला हिस्सा जो होता है विसेरोक्रेनियम वाला पार्ट होता है, इसे हम फेस बोन कहते हैं, जो कि कितनी टोटल 14 बोन्स होती है। देन आते हैं हम रिब्स बोन। रिब्स बोन्स लाइक ये हमारी रिब्स होते हैं, ये टोटल कितनी होती है 24 रिब्स होती है। ये जो होती टोटल 26 होती है, जो कि 12 इधर होती है 12 इधर होती है। ये जो 2 पेयर में डिवाइड होती है 12 और 12 24, 12 प्लस 12 टोटल 24 बोन्स होती है, हमारी टोटल रिब्स की बोन होती है। देन आते हैं चेस्ट बोन। चेस्ट बोन हमारी जस्ट लाइक ये जो होती है हमारी चेस्ट बोन होती है, जो कि एक बोन होती है। देन आते हैं वेरिटेबल कॉलम। वेरिटेबल कॉलम टोटल बोन होती है 26, जो कि हमारे बैक साइड में होती है, जो कि कितनी छोटी छोटी होती है। जिससे एग्जाम्पल के लिए हम बात करें तो ये इस प्रकार की बोन्स होती है, जो कि हमारे सपोर्ट करती है। ये वाली बोन्स कहाँ पर हमारे जब हम खड़े रहते हैं, हमारी जो पीठ होती है उसको कंफर्ट जोन में लगती है। देन आते हैं हम एसोसिएटेड बॉन्ड। ये एसोसिएटेड बॉन्ड जो होती है कहाँ पे स्कल्स में पाई जाती है। ये जो हमारा स्कल्स होता है वो एसोसिएटेड बॉन्ड से पाया जाता है। इसमें सबसे पहले आता है हमारा ऑडिटरी ओसिकल्स। ऑडिटरी ओसिकल्स लाइक हमारे ईयर से हम ईयर बोन्स के नाम से भी जाना जाता है। ईयर बोन्स के टोटल 6 बोन्स होती है। पहले फर्स्ट में इस वाले कान में 3 हड्डी होती है और इस वाले कान में 3 हड्डी होती है। तीन इधर और 3 इधर इस साइड में, टोटल 6 बोन्स हो गई है। देन आते हैं हम हायोइड बोन। हायोइड बोन जो होती है कहाँ पर होती है, जस्ट हमारे जॉ के नीचे की साइड टिक जबड़े को हम बोलते हैं। यह हमारी जो बोन्स होती है ये हमें हायोइड बोन कहा जाता है, जो कि एक होती है, जो कि हमारी टंग और बोलने में हमें हेल्पफुल रहती है। सो गाइस हमने एक छोटा सा डायग्राम बनाया है, जो कि प्रॉपर तरीके अच्छा नहीं बनाया, बट हमने थोड़ा अंडरस्टैंडिंग समझने के लिए मैंने इसको बनाया है। सो गाइस जैसा कि हमने बात किया, ये वाला जो हमारा पार्ट होता है ये स्कल का पार्ट होता है, जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला जो हिस्सा होता है ये हमारा एक स्कल होता है। ये टोटल क्या होता है स्कल। सबसे पहले हम इसको हम डिस्ट्रॉय करते हैं। ये वाला जो यहाँ से लेके यहाँ तक इसको हम एक स्कल कहा जाता है। ये स्कल में कितनी टोटल 29 बोन्स होती हैं, इसको हम स्कल्स बोलते हैं। देन आते हैं हम ये यहाँ से लेके यहाँ तक, लाइक यहाँ से लेके ये जो हिस्सा होता है ये रिब्स बोन्स कहा जाता है। ये रिब्स के हड्डियाँ इसको हम रिब केज के नाम से भी जानते हैं। रिब केज के नाम से भी जानते हैं, जो कि टोटल कितने 24 बोन्स होती हैं, 12 यहाँ पर और 12 यहाँ पर। देन आते हैं हम ओसिकल्स ईयर, जैसे कि हमने पिछले ये वाले में बात किया हमने। ओसिकल बोन्स लाइक ईयर, कान की हड्डियां होती है, जो कि 3 यहाँ पर और 3 यहाँ पर, टोटल कितनी हो गई है 6 बोन्स हो गई है। देन आते हैं हम हायोइड बोन। ये गाइस जैसे कि अभी हमने बात किया, ये वाला जो हड्डी होती है इसको हम बोलते हैं हायोइड बोन, जो कि एक प्रकार की होती है। जो टोटल बोन्स कितनी हो गई 80 बोन्स। एक्सेल स्केलेटल सिस्टम में 80 बोन्स पाई जाती हैं। फिर आते हैं हम अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम के बारे में। अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम 126 टोटल 126 बोन पाई जाती हैं। फिर हम आते हैं हम स्केलेटल सिस्टम के फंक्शन के बारे में, कि जो कपाल, इसको हिंदी में कपाल भी बोलते हैं। इसका जो मेन फंक्शन क्या होता है, जो हमारे जितने भी वाइटल ऑर्गन्स होते हैं लाइक हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, उन्हें क्या करता है ये प्रोटेक्ट करने का काम करती है हमारी जो एंड देन आते हैं हमारे जो हड्डी होती है, जो बोन्स होती है, वो क्या करती है मिनरल को स्टोरेज करने का काम भी करती है। देन ये प्रोटेक्ट करने का भी काम करती है एंड सपोर्ट आवर वाइटल ऑर्गन एंड बॉडी मूवमेंट्स में हेल्प करती है। We will discuss about the ह्यूमन स्कल। ह्यूमन स्कल जो होता है वो कितने 2 पार्ट में होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं ह्यूमन स्कल के। ह्यूमन स्कल जो होता है वो क्यों जरूरी है। ह्यूमन स्कल
का वर्क क्या होता है, इनका फंक्शंस क्या होते हैं। ह्यूमन स्कल क्या करता है, मेनली ब्रेन जो इंटरनल जो पार्ट होते हैं ह्यूमन ब्रेन के, उसे क्या करता है, वो प्रोटेक्ट करने का काम करता है। लाइक हाइपोथैलेमस, थैलेमस, मिड ब्रेन, हेमिस्फेयर, सेरेब्रम, सेरेबेलम, उनको क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो जो ह्यूमन स्कल जो होता है वो क्या, दो पार्ट में डिवाइड किया गया है उसको। पहला होता है न्यूरो न्यूरोक्रेनियम एंड सेकंड होता है विसेरोक्रेनियम। तो हम बात करेंगे न्यूरोक्रेनियम के बारे में। न्यूरोक्रेनियम जो होता है वो कितने, न्यूरोक्रेनियम बोन जो होती है वो कितनी पार्ट होती है। तो आज इस बोन्स के बारे में बात करेंगे, जो कौन कौन सी और किस प्रकार की बोन होती है। तो पहले पहले फर्स्ट हम बात करेंगे फ्रंटल बोन। फ्रंटल बोन कहाँ पर होती है, फ्रंटल बोन जो होती है जस्ट हमारे सामने जो हेड के होता है, इसको हम बोलते हैं फ्रंटल बोन, जो कि एक होती है, इसको बोलते हैं हम फ्रंटल बोन। देन आते हैं हम पेराइटल बोन के बारे में। पेराइटल बोन जो होती है दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की, लाइक इसको बोलते हैं, ये वाली जो होती है हमारी, ये वो पेराइटल बोन होती है, जो कि कितनी होती है, दो प्रकार की होती है। जस्ट अगर हम सामने से देखेंगे तो सामने से नहीं दिखेगी, अगर हम लेफ्ट राइट साइड से अगर देखेंगे तो वो दिखाई देगी। एक यहाँ पर होती है और एक यहाँ पर होती है, लाइक जिस ब्लैक ब्लैक में दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं पेराइटल, जो कि दो प्रकार की पाई जाती है। देन आते हैं हम ऑक्सीपिटल बोन पे। ऑक्सीपिटल बोन जस्ट ये भी हमारे जस्ट पीछे बैक साइड में, हेड के बैक साइड में पाई जाती है। लाइक ये होती है हमारी ऑक्सीपिटल बोन, जो कि एक होती है, इसको बोलते हैं हम ऑक्सीपिटल बोन। देन आते हैं हम टेम्पोरल बोन के बारे में। टेम्पोरल बोन क्या है, टेम्पोरल बोन जो होती है वो हमारे जस्ट साइड में होती है। साइड में अगर हम सामने से देखेंगे तो वो नहीं दिखाई देगी, अगर हम साइड से देखेंगे तो दिखाई देने लगेगी, जो कि दो प्रकार की होती है, इसको हम बोलते हैं टेम्पोरल बोन। ओके, देन आते हैं हम स्पेनोइड बोन। स्पेनोइड बोन जो कि एक प्रकार की होती है। स्पेनोइड बोन कहाँ पर होती है, हमारी जस्ट आंख के पीछे होती है, लेकिन जब हम उसको देखते हैं तो वो दो प्रकार की दिखाई देगी, लेकिन रियलिटी में वो एक है। अगर हम फॉर द एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं, अगर यहाँ पर एक लकड़ी रखी हुई है, ठीक है, यहाँ पर ये एक लकड़ी है, और वहां पे अगर हम दो बिंदु लगाकर अगर हम देखते हैं, दो बिंदु लगाकर अगर हम इसको देखते हैं तो वो दिखेगी दो, जो लकड़ी है वो दिखेगी दो, लेकिन रियलिटी में वो एक है, जो एक है। अगर हम इसको हटा देते हैं तो रियलिटी में वो एक है। तो वो कहाँ पर होती है, जस्ट हमारे आंख के पीछे होती है, आईज जो होती है उनके पीछे होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्पेनोइड बोन, जो कि एक होती है। देन आते हैं हम इथेमोइड बोन। इथेमोइड बोन कहाँ पर होती है, इथेमोइड बोन जो होती है जस्ट नाक के बैक साइड, नाक के बैक साइड, उसका कोई लोकेशन वगैरह नहीं है, जस्ट पीछे की साइड है, नोज के जस्ट बैक साइड। सो ये जो टोटल जो स्कल जो होता है हमारा, जो स्कल जो होता है दो पार्ट में होता है, लेकिन उसके अंदर हमें आज हमने बात किया है न्यूरोक्रेनियम बोन्स के बारे में, जो कि कितनी होती है, 8 प्रकार की बोन्स पाई जाती है। कौन कौन सी, फ्रंटल बोन हो गई, पेराइटल बोन है, ऑक्सीपिटल बोन, टेम्पोरल बोन हो गया, एंड स्पेनोइड बोन हो गया, इथेमोइड बोन हो गया, जो कि ये हमारे एक की बात है। अगर हम बात करते हैं तो फ्रंटल बोन एक होती है, देन पेराइटल बोन दो होती है, ऑक्सीपिटल बोन एक होती है, और टेम्पोरल बोन भी एक होती है। देन इथेमोइड बोन भी एक हो गई। टोटल मिला के कितनी हो गई है, 8 प्रकार की बोन हो गई है। तो क्रेनियम बोन अगर कभी भी कहाँ पर भी अगर किसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्रेनियम बोन कितने प्रकार की पाई जाती है, तो क्रेनियम बोन जो होती है वो 8 होती है, टोटल मिला के 8 होती है। विसेरोक्रेनियम बोन्स के बारे में पढ़ेंगे। पहले हमने विसेरोक्रेनियम स्कल का दूसरा पार्ट है, इसको हम बोलते हैं इसके विसेरोक्रेनियम बोन। न्यूरोक्रेनियम बोन के बारे में हमने पढ़ लिया था, जो कि कितने प्रकार की होती है, 8 प्रकार की बोन्स पाई जाती है, जिसमें इससे हम फेशियल बोन भी कहा जाता है, जो कि 14 बोन्स होती है। ये हमारे फेस में जस्ट ये जो फेस है हमारा, ये बोन्स कितनी होती है, टोटल 14 प्रकार की पाई जाती है। पहली बोन्स कौन सी होती है, नेजल बोन्स। नेजल बोन्स कितनी, 2 प्रकार की होती है, जिससे ये रहा और ये इसको हम बोलते हैं नेजल बोन्स, जो कि कितने 2 प्रकार की होती है, इससे दो हड्डियां होती है। देन आते हैं हम सेकंड पे आते हैं लेक्रिमल। लेक्रिमल ग्लैंड, लेक्रिमल बॉन्ड्स कौन सी है, ये वाली, इसको हम बोलते हैं लेक्रिमल बॉन्ड्स, जो कि 2 प्रकार की होती है। देन हम
अगर हम बात करते हैं लेक्रीमल, एक लेक्रीमल ग्लैंड्स भी होती है। लेक्रीमल ग्लैंड, लेक्रीमल ग्लैंड का वर्क क्या है, उनका फंक्शंस क्या है। लेक्रीमल ग्लैंड जो होती है, जिसे टीयर्स, आंसू आते हैं जब भी कि अगर हम किसी इंसान को चिल्ला देते हैं, डांट देते हैं, अगर वो इमोशनली हो जाता है तो वो क्या क्राइंग टाइप का हो जाता है और उससे आंसू आने लगते हैं। जो कि प्रोडक्शन में काम कौन करता है, जो प्रोड्यूस टीयर प्रोड्यूस कौन करता है, हमारी लेक्रीमल ग्लैंड करती है। कौन करता है, हमारी लेक्रीमल ग्लैंड जो होती है वो क्या टीयर प्रोडक्शन का काम करती है, प्रोड्यूस करती है। देन आते हैं पैलेटिन बॉन्ड्स। पैलेटिन बॉन्ड्स जो होती है, जो रेड रेड कलर में दिख रही है, इसे हम क्या बोलते हैं, पैलेटिन बॉन्ड, जो कि दो प्रकार की पाई जाती है। देन आते हैं हम थर्ड पे आते हैं इंफीरियर नेजल कोसा। इंफीरियर नेजल कोसा जो कि दो प्रकार के होते हैं, जो कि ये ग्रीन जो डॉट दिख रहे हैं, इससे हम इंफीरियर नेजल कोसा कहा जाता है, जो कि दो होती है। देन आते हैं हम मैग्जिला। मैग्जिला दो प्रकार की होती है, जिसे रेडेड बोलते हैं, एक और दो, इन्हीं दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, मैग्जिला, जो कि दो प्रकार की बॉन्ड्स पाई जाती है। देन आते हैं हम वोमेर। जो ये जो हिस्सा दिख रहा है, इसे हम बोलते हैं वोमेर। ये वाली जो बॉन्ड्स होती है, इसे हम वोमेर बॉन्ड्स कहा जाता है, जो कि एक होती है। देन आते हैं हम मंडीबल। मंडीबल बॉन्ड्स होती है, जो एक प्रकार की होती है, इसे हम ये वाली जो होती है, इसे हम बोलते हैं मंडीबल बॉन्ड्स, जो कि एक होती है। देन आते हैं हम जायगोमेटिक। जायगोमेटिक बॉन्ड ये दो प्रकार की होती है, एक ये रही और इससे बोलते हैं, ये जो जो मंडीबल होती है, इसको हम बोलते हैं मंडी, ये इसे हम बोलते हैं जायगोमेटिक बॉन्ड, जो कि दो प्रकार की होती है। फिर हम 14 बॉन्ड कैसे कहते हैं, दो का दो, दो दूनी चार, दो कैसे, दो सौ आठ, दो पंजे 10, 10 ने 11, 12, 13 और 14, टोटल इसमें 14 बॉन्ड्स पाई जाती है, जिसे हम बोलते हैं विसेरो क्रेनियम बॉन्ड। ईयर जो होता है वो क्या फंक्शंस होते हैं हमारे कान के, हमारे ईयर के फंक्शंस क्या होते हैं। हमारा जो कान होता है वो एक सेंसरी ऑर्गन्स होता है। सेंसरी ऑर्गन्स लाइक मीन्स क्या होता है, जितनी भी चीजें हम सुनते हैं, लाइक किसी की आवाज हम रीड कर रहे हैं, सेशन वगैरह कुछ देख रहे हैं, कोई बोल रहा है, हम बातें कोई बातें कर रहा है, तो उन चीजों को क्या करते हैं, हम सुनते हैं। सो गाइस, हम बात करते हैं ओसिकल बोन्स के बारे में। पास्ट में हमने स्कल के बारे में डिस्कस किया था। स्कल में टोटल कितनी बोन होती हैं, स्कल की टोटल 29 बोन्स पाई जाती हैं। स्कल में हम एक न्यूरोक्रेनियम बोन, जिस न्यूरोक्रेनियम की टोटल बोन्स कितनी होती है, 8, जिसे हम क्रेनियल बॉन्ड जो होती है टोटल 8 पाई जाती है। एंड फेशियल बॉन्ड टोटल 14 होती है। देन आते हैं हम हायोइड बॉन्ड। क्या होते हैं हम, सॉरी, हायोइड बॉन्ड होती है टोटल 1 होती है। देन आते हैं हम ओसिकल बॉन्ड। सो हम अभी बात करेंगे ओसिकल बॉन्ड्स के बारे में। तो ओसिकल बॉन्ड्स कितनी होती है, तो ओसिकल बॉन्ड जो पाई जाती है टोटल 6 होती हैं। कितनी होती, टोटल 6 ओसिकल्स बॉन्ड्स होती है, जो कि कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होती है। ओसिकल बॉन्ड्स के हम नाम जानते हैं। पहला होता है मेलियस, सेकंड होती है इनकस एंड थर्ड होती है स्टेपिस। जैसे मेलियस जो बॉन्ड्स होती है टोटल कितनी होती है, 2 होती है। एंड इनकस टोटल 2 होती है। एंड स्टेपिस भी टोटल 2 होती है। दो दो टोटल 6 प्रकार की होती है। तो इसे हम ओसिकल्स बॉन्ड्स कहा जाता है। ओसिकल बॉन्ड टोटल कितनी होती है, 6 प्रकार की पाई जाती है, जो कि कहाँ पर होती है, हमारे कान में होती है। कौन से, हमारे कान में होती है। इंटरनली हम एक, यहाँ पर ये कान और ये कान, दोनों दोनों की हड्डियों को मिलाकर हम टोटल 6 बॉन्ड्स पाई जाती हैं। सो हम जो हमारा कान होता है, और जो 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है हमारे कान को, जो ईयर जो होता है 3 सेक्शन में डिवाइड है। पहला होता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल ये लाइक ये जो होता है हमारा एक्सटर्नल, ये जो पार्ट होता है हमारा एक्सटर्नल होता है, और इससे आउटर पार्ट भी कहा जाता है। तो एक्सटर्नल में पीनिया, ऑडिटरी कैनाल एंड ईयर ड्रम्स 3 प्रकार के होते हैं। ये जो एक्सटर्नल जो पार्ट होता है वो 3 प्रकार बॉन्ड से बना हुआ होता है। देन आते हैं हम सेकंड में मीडियल। मीडियल जो होता है ऑडिटरी ओसिकल्स, ओवेल विंडोज एंड यूस्टेशियन ट्यूब। यूस्टेशियन ट्यूब ये हमारा एक मिडिल पार्ट हो गया। देन आता है इनर ईयर। इनर ईयर में सेमी सर्कुलर कैनाल एंड वेस्टिबुल एंड कोक्लिया।
ये जो होता है ये भी 3 पार्ट में होता है। इनर ईयर की अगर हम बात करें तो ये वाला जो हिस्सा होता है, ये जो पार्ट होता है, ये जो हमारा ये कान का ये जो हिस्सा होता है, इसको हम पिन्ना भी कहते हैं, और इसको यह एक आउटर पार्ट के नाम से भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आउटर पार्ट भी इसे कहा जाता है हमारा स्टेशन। देन आता है पिन्ना, ये जो होता है ऑडिटरी कैनल होता है, और ये जो होता है हमारे ईयर ड्रम्स होता है। सो वैसे मेलियस मेलियस बोन को, जो मेलियस बोन का जो शेप होता है, मेलियस बोन का शेप एक शेप जो होता है वो हैमर के आकार का होता है, लाइक हैमर हैमर लाइक हथौड़े हथौड़े का आकार का होता है। ओके ओके गाइस। देन आते हैं हम लास्ट हम पढ़ते हैं ऑडिटरी नर्व। ऑडिटरी नर्व क्या करती है? ऑडिटरी नर्व जो होती है वो हमारे जितने भी सिग्नल होते हैं, लाइक साउंड्स साउंड्स वॉइस हो गए, जो भी हम रीड कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, वो क्या करता है, हमारा जो ईयर होता है, कान होता है, जो हमारा आउट एक्सटर्नल जो पार्ट होता है, जहाँ से हमारी जितनी भी वॉइसेस वगैरह, पिन्ना जो क्या करता है, वॉइसेस को कलेक्ट करने का काम करता है, और कलेक्ट करने का काम करता है ये कैनल होता है। इसके थ्रू ऑडिटरी कैनल कैनल एंड ईयर ड्रम के थ्रू डायरेक्ट कहाँ पे जाती है? हमारे स्टेपिज बोन से कोक्लिया होती है, यहाँ पर जाती है, और जो हमारी यहाँ पर ये नर्व होती है, ये नर्व क्या करती है? सिग्नल्स को ब्रेन में ले जाने का काम करती है। और ब्रेन क्या करता है? उस सिग्नल को, लाइक सिग्नल्स हो गया, जो भी साउंड्स हो गया, जो भी हम सुनते हैं, उसको क्या करता है हमारा ब्रेन? एनालाइज करता है, और हम उसे रिएक्ट करते हैं किस प्रकार की आवाज थी, कोई चिल्ला रहा है, कोई बुला रहा है। ओके, तो ये जो ऑडिटरी नर्व्स को होती है, वो ये का हियरिंग और सुनने का जो भी प्रोसेस होता है वो करती है। ओके, सो ऑसिकल बॉन्ड्स टोटल कितनी होती है? 6 होती है। 6 कहाँ पर होती है? 6 कौन कौन सी होती है? मिलियस, इनकस एंड स्टेपिस। ये तीनों बॉन्ड्स होती है, वो दो दो होती है, दोनों कानों में दो दो प्रकार की जो बोन होती है। टोटल 6 होती है। टोटल स्कल बोन जो होता है, टोटल 29 बोन्स का